अभिषेक का तेल अनॉइंटिंग ऑयल वास्तव में कैसे काम करता है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में और मैं इस ऑयल के ऊपर में अभिषेक के तेल के ऊपर में एक सीरीज कर रहा हूं, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा लिखा हुआ किताब प्रार्थना का महत्व पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा। उसमें मैंने प्रार्थना के बारे में बहुत डीपली और बहुत गहराई से लिखा है। ये किताबें आप Amazon और फ्लिपकार्ट से पा सकते हैं और इस किताबों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, आपने कई बार बाइबल में पढ़ा होगा कि पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट में जब किसी राजा, याजक या वेदी पर अभिषेक का तेल डाला जाता था तो वह कोई साधारण तेल नहीं होता था। और सबसे बड़ा बात, क्या तेल में कोई जादुई शक्ति होती है जो बीमारियों को या बीमारों को ठीक कर देता है और दुष्ट आत्माओं को भगा देता है? अगर आप सोचते हैं कि तेल के भीतर ही कोई चमत्कारी पावर छिपा है तो आज आपका यह भ्रम टूटने वाला है। आज हम बाइबल की गहराई और प्राथमिकता और थियोलॉजिकल डेप्थ से जानेंगे और देखेंगे कि अभिषेक का तेल वास्तव में कैसे काम करता है। इससे पहले कि हम वचन के गहराई भेदों में उतरे, यदि आप बाइबल के ऐसे ही गहरे सत्यों को और अधिक गहराई से सीखना चाहते हैं तो डॉक्टर इफ्राहिम बाइबल स्कूल को ज्वाइन करें। यह एक छोटा मंथली सब्सक्रिप्शन जुड़ा हुआ है जो हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए काम आएगा। और जो भी यहाँ ज्वाइन होंगे उनका बहुत सारा बेनिफिट्स है कि उनका सपनों का अर्थ 7 दिन के अंदर में हम कोशिश करेंगे करने के लिए। फिर उसके बाद उनके सवालों का जवाब देंगे और स्पेशल लाइव ओनली फॉर मेंबर्स के लिए हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले, तेल खुद परमेश्वर नहीं है, या एक साइन पोस्ट है। अक्सर लोग सोचते हैं कि तेल लगाने से सीधे चमत्कार हो जाते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि तेल अपने आप में केवल एक भौतिक वस्तु है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट मात्र है। असली काम तेल नहीं बल्कि प्रतिज्ञा, प्रॉमिस और पवित्र आत्मा होली स्पिरिट करते हैं, जिसका तेल एक प्रतीक है। ओके, जब हम निर्गमन द बुक ऑफ एक्सोडस की पुस्तक को देखते हैं तो वहां एक बहुत ही कड़ा नियम दिखाई देता है। निर्गमन का 32 टू 33 में हम पढ़ते हैं, वह किसी मनुष्य के देह पर ना मला जाए और उसके तेल के अनुसार तुम वैसा ही और ना बनाना, वह पवित्र है और तुम्हारे लिए पवित्र रहेगा। जो कोई वैसा ही सुगंधमत द्रव्य बनाए अथवा उसमें से कुछ किसी पराये मनुष्य पर लगाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। ये क्या था? परमेश्वर ने इस तेल को इतना स्पेशल और अलग क्यों रखा? क्योंकि यह तेल दर्शाता है कि परमेश्वर का अभिषेक मनुष्य की योग्यता पर, उसकी देह या फ्लैश पर नहीं, बल्कि उसकी संप्रभुता, सॉवरेनिटी पर निर्भर करती है। तेल एक माध्यम है, लेकिन शक्ति का स्रोत केवल और केवल परमेश्वर है। जब तेल किसी पर लगाया जाता है तो वह इस बात का कानूनी सबूत, लीगल टोकन हो जाता है कि अब वह व्यक्ति, यह वस्तु सामान्य नहीं रहता। इसे परमेश्वर के काम के लिए रिजर्व या अलग कर दिया जाता है। यह है अनॉइंटिंग का पर्पस, स्पेशली अनॉइंटिंग विथ ऑयल का पर्पस। याकूब का 5:14 का असली रहस्य को समझना है। क्या तेल ठीक करता है किसी को? नए नियम में अभिषेक के तेल को लेकर सबसे बड़ी बात याकूब की पत्री से आती है। लोग सोचते हैं कि बीमार पर तेल लगाने से बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन इस वचन को ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझिएगा। याकूब का 5:14-15 कहता है, यदि तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बीमार बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेंगे, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। देखिए, बाइबल के मूल संदर्भ को समझिए।
देखिए, यहाँ दो मुख्य बातें हैं जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है। पहला, प्रभु के नाम से, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, यानी इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु के नाम से। अधिकार तेल में नहीं है, प्रभु यीशु के नाम में है। तेल केवल आज्ञाकारिता, ओबीडियंस का प्रतीक है। दूसरा, विश्वास की प्रार्थना, द प्रेयर ऑफ फेथ। वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बीमार बच जाएगा। यह नहीं लिखा है कि तेल के द्वारा बीमार बच जाएगा। ठीक है, अब बहुत बार तेल लगा देते हैं और कहते हैं कि ये ठीक हो जाएगा। नहीं, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समाधान क्या है? अगर आज आप किसी बीमारी, पारिवारिक टूटन या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो तेल को कोई जादू टोना मत समझिए। तेल लगाते समय आपका ध्यान तेल की शीशी पर नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर के वादों पर होनी चाहिए। तेल एक विजिबल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो आपके अदृश्य विश्वास को सक्रिय एक्टिव करता है। और एक चीज को हम समझेंगे, अभिषेक का तेल जो होता है वो पवित्र आत्मा का लीगल ट्रांसफर होता है। जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो क्या हुआ हम देखते हैं। पहला सैमुएल 16:13 जब हम पढ़ते हैं, तब सैमुएल ने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर आगे को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बड़े वेग से उतरता रहा। यहाँ रहस्य छिपा है, यहाँ एक रहस्य छिपा है। जैसे ही भौतिक तेल दाऊद के सिर पर गिरा, आत्मिक जगत में पवित्र आत्मा का अधिकार उस पर उतर आया। तेल केवल एक बाहरी गवाही थी, लेकिन असली घटना आत्मिक थी। समझ रहे हैं? जब आप बीमारों पर या अपने घर पर तेल लगाते हैं तो आप यह घोषणा कर रहे होते हैं कि यह स्थान, यह शरीर अब शैतान के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इस पर परमेश्वर की मोहर लग चुकी है। इसलिए तेल लगाते समय दो बातों का ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और दूसरा विश्वास के साथ प्रार्थना। इसको आप जरूर कीजिए। कुछ सूचनाएं हैं। हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे हमारा लाइव ड्रीम इंटरप्रिटेशन है। भारत के समय में रात को 9 बजे। पूरी दुनिया से हमें ड्रीम्स आ रहे हैं, इसलिए हम सप्ताह में 4 दिन कर रहे हैं। अगर आपको भी सपना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया, उसमें आप अपने सपने को अभी भेजिए। हर पहला शुक्रवार को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना है जो सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक होता है। हजारों की तादाद में लोग जुड़ते हैं। चिन्ह, चमत्कार, भविष्यवाणियां, अद्भुत कार्य और चंगाइयां होते हैं। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और बाकी शुक्रवारों में रात को 9 बजे से हमारा चंगाई प्रार्थना होता है। सैटरडेज को हमारा लाइव चलता है जिसमें मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल ब्लेसिंग मसीह के जीवन में कैसा आता है, आर्थिक आशीष मसीह के जीवन में कैसा आता है। ठीक है, उस लाइव में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई प्रार्थना का जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थना को लिखकर अभी भेजिए। हमारा टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए अभी एक प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या अभी हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्ग के जीवित पिता, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके सिंहासन के सामने आते हैं। प्रभु, आज हमने आपके वचन की उस गहराई, सच्चाई को जाना है कि अभिषेक का तेल आपकी उपस्थिति, आपके वादे और पवित्र आत्मा का प्रतीक है। हे पिता, जितने भी भाई बहन आज इस समय बीमार हैं, जो पारिवारिक बंधनों में हैं या जिनका मन भारी है, यीशु के नाम में उनका जुआ टूटने पाए। जब भी वे विश्वास से आपके नाम पर इस्तेमाल करें, आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में बड़े वेग से कार्य करे। हर एक बीमारी, हर एक निराशा यीशु के नाम से दूर हो जाए। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।